हेलो योगीज, इजी योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताड़ासन के बारे में। इसे समस्थिति भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे पाम ट्री पोज और माउंटेन पोज कहा जाता है। आज हम बात करेंगे ताड़ासन कैसे किया जाता है, ताड़ासन के क्या क्या महत्व हो सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं अगर हम इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को कंटिन्यू डेली करते हैं। तो सब कुछ डिटेल्स में आज आप जानेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मैं आपके हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ दे सकूं। ऑनलाइन योगा क्लास के लिए आप हमारे ऑनलाइन योगा एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल से यहाँ संपर्क करें। तो शुरू करते हैं इसके महत्व से। क्या क्या इसके महत्व हैं? ताड़ासन के अभ्यास से हमारी शारीरिक संतुलन में बहुत सहायता मिलती है फ्रेंड्स। इससे हमारे शारीरिक विकास के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। जिन बच्चों को हाइट का इश्यू है, यानी हाइट बढ़ाने को लेकर अगर उनके मन में विचार आते हैं कि हाइट कैसे बढ़ेगी, कैसे करना है सब कुछ, ये आसन अगर आप अपने बच्चों को करवाते हैं प्रतिदिन तो उनका हाइट ज़रूर बढ़ेगी। ये एक शोध में भी प्रमाणित हो चुका है फ्रेंड्स। ये आसन हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही बच्चों के मानसिक संतुलन के विकास के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। शरीर के पोस्चर में सुधार लेकर आता है ये फ्रेंड्स। जिनकी कमर अगर आगे की तरफ झुकी हुई है और जिनके कंधे आगे की तरफ ऐसे झुके हुए, हंच्ड शोल्डर जिनको बोलते हैं, अगर ऐसा पोस्चर है आपका भी, इस अभ्यास को आप डेली कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। आप कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपके पोस्चर में सुधार दिखने लगेगा। यह हमारी रीढ़ की हड्डी में भी खिंचाव, एक अच्छा खासा खिंचाव लेकर आता है। इससे अगर किसी प्रकार के विकार उसमें हैं तो उनको यह मिटाता है। जिनको फ्लैट फीट की कोई दिक्कत है, यानी हमारे फीट पे एक कर्व होता है, ये आकार होता है सभी के पैरों में, अगर ये कर्व ना हो तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी को बैक पेन हो गई, किसी को साइटिका हो गया, ये बहुत सारी समस्याएं हैं अगर ये कर्व ना हो तो अगर किसी की फ्लैट फीट की समस्या है तो उन्हें भी ये आसन प्रतिदिन करना चाहिए ताकि उनकी फ्लैट फीट की समस्याएं दूर हो सके। और जिन लोगों को कमर दर्द, गर्दन में अगर कोई समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आजकल जो बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी, बहुत लोगों में ये देखा गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्याएं, तो अगर उन लोगों को भी ये अभ्यास करवाया जाए डेली, इससे बहुत ही लाभ उनको मिलता है। अब हम बात करेंगे ये आसन कैसे करते हैं, किस प्रकार इस आसन को हम एक अच्छे से कर सकते हैं। इस आसन को शुरू करने के लिए दोनों पैरों को साथ में लेकर आना है आपको, फीट टुगेदर। दोनों पैरों के फीट्स के अंगूठों को दो ऊपर की तरफ उठा के रखना है। इस प्रकार सारे के सारे अंगूठे ऊपर उठे हुए होने चाहिए। इस प्रकार उठे हुए रहने का मतलब यही है ताकि आपकी जो पिंडली की मसल्स हैं, जिनको कफ मसल्स कहा जाता है, वो एक्टिव रह सके आसन के दौरान। इसके बाद आपको अपने दोनों घुटनों को उठा के रखना है, ऊपर की तरफ खींच के रखना है घुटनों को। इस प्रकार जैसे ही आपने घुटने ऊपर खींचे वैसे ही आपकी जांघ की मसल्स, हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रिसेप्स जिनको कहा जाता है, वो एक्टिव हो जाती है। इसके बाद कंधों की बारी। रोल योर शोल्डर बैक, आपके कंधे पीछे की तरफ जाते हुए, अपर आर्म, आपके हाथों का ऊपरी हिस्सा स्ट्रेट, कोहनी सीधी, लोअर आर्म स्ट्रेट, हाथों की सारी उंगलियां स्ट्रेट। इस प्रकार गर्दन सीधी, कमर सीधी, सामने देखना है, श्वास की गति सामान्य रहेगी, चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल। इस प्रकार 30 से 40 सेकंड और 1 मिनट तक आप इस पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं। पूरा शरीर अलर्ट पोजीशन में है ताकि आपका मन में किसी प्रकार के विचार ना आ सके और आपका मन आपको किसी प्रकार के विचारों में न लेके जा सके, डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये था ताड़ासन।
जिन लोगों को किसी प्रकार की इंजरी है शरीर में कहीं पर भी, वो ये आसन किसी अनुभवी योग गुरु की देख रेख में ही करें। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश और स्वस्थ रहे। हरि ओम।